बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ तारीख़ में पहली दफ़ा दौरा सऊदी अरब और दौरा अरब अमारात पर पहुँच चुके हैं। 6 रोज़ा उनका ये दौरा है जिसमें वो अभी अरब अमारात में मौजूद हैं, जबकि 13 और 14 दिसंबर को सऊदी अरब पहुँचेंगे, जहाँ पे उनकी बहुत सारी अहम तरीन मुलाकातें और दौरे स्केड्यूल हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक इशू है अहम तरीन, वो ये कि सऊदी शहज़ादे पाकिस्तान आ रहे हैं। इनके आने का मकसद क्या है, ये यहाँ आकर क्या करेंगे। और तीसरा इशू है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान अहम तरीन फ़िज़ाई मशक़ों का आगाज़ हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना की जो एयरफोर्स है वो फुल स्केल हिस्सा ले रही है और ये मशक़ें दिसंबर के आखिर तक ख़त्म होंगी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो सूरत हाल क्या बनती है, इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय आर्मी चीफ़ के हवाले से बात करते हैं कि सऊदी अरब और भारत की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि भारत का आर्मी चीफ़ जो है वो सऊदी अरब और अमारात के दौरे पर जा रहा है और वहाँ उनका जो दौरा है उसके अंदर जो चीज़ें स्केड्यूल की गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब भारतीय मीडिया इस पर यह लिख रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मौजूदा हालात की वजह से ताल्लुकात थोड़े डैमेज हुए हैं, जिसमें इसराइल और कश्मीर का कुछ इशू शामिल है कि OIC का मामला था और इसराइल का मामला था या CPEC का मामला किसी हद तक है, तो उसका फ़ायदा जो है वो भारत उठा रहा है। इसके अलावा भारत के साथ सऊदीया और UAE के पुराने जो ताल्लुकात हैं उसमें डिफेंस कोऑपरेशन और जो मुश्तरका मशक़ें हैं और इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इसका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये दौरा पहली दफ़ा है। MM नरवाने भारत के आर्मी चीफ़ हैं। अब वो 13 और 14 को सऊदी अरब पहुँचेंगे, अभी इस वक्त अमारात में मौजूद हैं और वहाँ उनकी अहम तरीन मुलाकातें सिविल क़यादत के साथ भी हैं और मिलिट्री क़यादत के साथ भी हैं। और उनका जो दौरा है उसके अंदर हेडक्वार्टर ऑफ द रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस वहाँ पे भी उन्होंने जाना है। इसके अलावा जॉइंट फोर्सेस कमांड में भी जाना है, जहाँ पे जनरल राहील शरीफ होते हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ़ हैं, जो कि मुश्तरका अफवाज की सरबराही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ जनरल राहील से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती और ये किस सनेरियो में ये चीज़ें वहाँ पर ली जाएंगी कि पाकिस्तान का एक साबिक आर्मी चीफ़ वहाँ पर मौजूद है और भारत का मौजूदा आर्मी चीफ़ जो है वो वहाँ पर दौरे पर जा रहा है और वहाँ दौरा करेगा उस जगह का, उस फोर्स का और उनसे मुलाकात करेगा। इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज़ मिलिट्री एकेडमी ही वहाँ का भी दौरा जो है इनके स्केड्यूल में शामिल है। और इसके बाद भारतीय मीडिया के मुताबिक डिफेंस और इसके अलावा जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके रवाबित बढ़ाने और कुछ मुआहदे और जॉइंट वेंचर होने का भी इम्कान है, जबकि इसके पहले जो है UAE भारत के साथ मिलकर कुछ जो मिलिट्री के हवाले से जॉइंट प्रोडक्शन ज़रूर कर रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुश्तरका इनकी जो मशक़ें होंगी और उसके अलावा फ़ौजी ट्रेनिंग के मुआहदे हो सकते हैं और उसके बाद मुश्तरका डिफेंस प्रोडक्शन का भी मुआहदा होने का इम्कान है। जबकि ब्रह्मोस मिज़ाइल है भारत का, सुपरसोनिक मिज़ाइल है और इसकी भारत बहुत ज़्यादा चर्चा करता है दुनिया में और ये भारत का मिज़ाइल जो है डिफेंस इंडस्ट्री जो दुनिया की है उसके अंदर एक प्रोमिनेंट है। इसके हवाले से भी सऊदीया और UAE के साथ इनकी बातचीत चल रही है कि शायद सऊदीया जो है वो और उसके अलावा UAE भारत से ये मिज़ाइल ख़रीदे और ये ईरान के लिए भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और ये सूरत हाल जो है वो इसराइल को भी यकीनन पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसराइल जो है बेशक उसके जो टाइज़ हैं वो UAE के साथ नॉर्मलाइज़ हो चुके हैं और सऊदी अरब के साथ भी ये कहा जा रहा है कि शायद नॉर्मलाइज़ हो जाएं, इसकी अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन अंदर जो एक चीज़ मौजूद होती है कि इसराइल उसको पता है कि ये पाकिस्तान ये मुसलमान ममालिक हैं और इनका जो इशू रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह अमेरिका ने UAE को F-35 जो तैयारे थे वो देने का कहा, तो इसराइल जो है वो सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर सामने आया, हालांकि मामला नॉर्मल हो रहे हैं। तो ये भी एक मुस्तकबिल में पता लगेगा कि ब्रह्मोस मिज़ाइल के हवाले से कोई डील हो पाती है या नहीं। अब इससे पहले नवंबर के अंदर भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं JJ शंकर, वो बहरीन और UAE का अहम तरीन दौरा कर चुके हैं और उसमें भी डिफेंस और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बड़ी अहम तरीन मुलाकातें और डिस्कशंस हुई थी और उसको भी मीडिया के अंदर बड़ी कवरेज मिली थी। अब इस पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये फ़र्क आना था, क्योंकि हर मुल्क अपने अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनको देखता है। जैसे पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट देखते हुए चाइना के साथ खड़ा हुआ है, चाहे अमेरिका खिलाफ हो या कोई भी खिलाफ हो जाए, तो हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदीया के साथ नॉर्मल ही हैं और ये जो चीज़ें हैं ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिस तरह के इनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब इसके अलावा जो दूसरी अहम तरीन खबर वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना की फुल स्केल
एयर फोर्सेस दोनों की जो हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं, और ये सोमवार वाले दिन यानी पीर वाले दिन से ये एक्सरसाइजेज शुरू हो चुकी हैं और दिसंबर के आखिर में जाके ये ख़त्म होंगी, जो कि जो एयर वॉरफेयर होता है उसके हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो है इस वक्त वो बताई जा रही है। भारतीय मीडिया जो है वो भी इसके हवाले से कवरेज कर रहा है, और भारतीय जो हुकाम हैं यकीनन उनको भी इससे बड़ी तशवीश हो रही होगी, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो मामला चल रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। चाइना के साथ इंडिया का क्या मसला है, फिर पाकिस्तान के साथ क्या इशू है। तो इस सूरत हाल में ये अहम तरीन मशक़ें हो रही हैं, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन मशक़ों की ये है कि चाइना की तरफ से J-10 तैयारे इसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान J-10 तैयारे जो है वो ख़रीदने के लिए काफ़ी कीन है, और 36 से 40 के करीब तैयारे ख़रीदने का इरादा रखता है। और ये तैयारे क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए, इनकी क्या खासियत है, इसके हवाले से एक अलग मैं वीडियो करूंगा जिसमें इनकी खासियत, भारतीय राफेल तैयारों से कंपैरिजन और इनकी जो ज़रूरत है पाकिस्तान को उसके हवाले से इसके अंदर मैं बताऊंगा। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस सूरत हाल के अंदर जबकि आर्मी चीफ भारत के सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, तो सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उसके अलावा गवर्नर तबूक और कतर और उसके अलावा UAE के जो शहजादे हैं, टोटल 18 अफराद पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। अब यहाँ इनका जो दौरा है वो नजी नोयत का है, ये लोग शिकार करने के लिए आ रहे हैं, और यकीनन अगर पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे ना होते तो ये पाकिस्तान ना आते। तो पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात यकीनन बेहतर हैं, तो इसीलिए ही वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सऊदी शहजादे जो हैं ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान, उनकी सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, और उनके ऊपर मुबैना तौर पर इससे पहले जो है वो हमले हो चुके हैं सऊदीया के अंदर भी, जब ये कुछ अर्सा मंजरेआम से गायब रहे, और भी इसके अलावा काफ़ी खबरें आती रहीं। तो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तो यकीनन इनके लिए हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा, पाकिस्तानी इदारे भी शामिल होंगे, सऊदी रॉयल गार्ड्स भी होंगे, और ये भक्कर और लिया के इलाके में शिकार करेंगे, जबकि जो दीगर शहजादे हैं वो बलूचिस्तान के इलाकों में शिकार करेंगे, और उसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने इनको इजाज़त दे दी है, और उसकी मद में 14 से 15 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने में जमा हुए हैं। और इसके हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का ये कहना है कि जो परिंदे शिकार होंगे सऊदी शहजादे जिसके लिए आ रहे हैं वो इनकी तरफ से ही पाले गए परिंदे होते हैं, जिनको यहाँ छोड़कर ये शिकार करते हैं, और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो बर्ड्स हैं पाकिस्तान के, उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाक नहीं है, और हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काम कर रही है। ये वजाहत उन्होंने इसलिए दी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान में इंडेंजर्ड बर्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी हिफाजत के हवाले से हुकूमत बड़े दावे करती है, लेकिन ये सऊदी शहजादे आते हैं और उनको आके मारते हैं, शिकार करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस पर वजाहत जारी की। अब सऊदी जो दौरा है भारतीय आर्मी चीफ का, अब जब वो ख़त्म होगा तो फिर उस पर देखते हैं कि दुनिया के डिफेंस जो जरीदे हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो उस पर क्या लिखते हैं कि क्या क्या डील हुई है, क्या मामलात हैं, और इसके अलावा जनरल राहील शरीफ से मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या सूरत हाल उस वजह से क्रिएट होती है, और पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका जो एयरफोर्स की मशक़ें हो रही हैं, इनसे आगे क्या सिनेरियो बनता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।